गुड मॉर्निंग दोस्तों, जॉब मंत्रा में आपका स्वागत है। कल आपका पेपर लेखपाल का हो चुका है और जब लेखपाल का पेपर हो चुका है और 29 मई से आपका लोअर पीसीएस भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप करना। लेकिन उससे पहले प्रश्न ये उठता है कि लेखपाल का आपने जब पेपर देखा होगा तो उसमें सारे पोर्शन और सारे में देखा होगा कि एनवायरनमेंट की बात जब हम करेंगे या इकोलॉजी की बात करेंगे या डिजास्टर मैनेजमेंट की तो जबरदस्त क्वेश्चन आए। और पिछले वर्षों से लेके आज और आगे के लिए भविष्य में आप देखेंगे कि बहुत पेपर का लेवल हाई होने वाला है। पहले पेपर बहुत इजी आता था, अब पेपर क्या हो गया, फैक्चुअल के साथ कॉन्सेप्ट के बेस पे आने लगे। पहले क्या होता था, सिर्फ आपने फैक्चुअल रट लिया, जाके एग्जाम में करके चले आए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जब ये ट्रेंड बदल रहा है तो ट्रेंड बदलने के साथ ही आपको मार्केट में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कि किस कोचिंग के साथ आप जुड़े। तो उसके लिए जो हमारी टीम है जॉब मंत्रा की, उस पे आप जोड़कर पूरा भरोसा कर सकते हैं। एक एनालिसिस हम लोग लेकर आए हैं कि जो पेपर अभी कल हुआ है लेखपाल का और उसको लोअर पीसीएस का जो पेपर होने जाएगा उसमें क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो पहले आप लोग पेपर की बात करते हैं हम लोग जो कल देखा गया है, तो उसमें आएंगे सिर्फ एनवायरनमेंट की बात करेंगे। और मैं बार बार कहता हूं एनवायरनमेंट और जो करंट के पोर्शन होते हैं दोनों को रिलेट कराकर चलना है। तो यहां पर देखिए पहला ही क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, और मेरा जो लेवल था इससे पहले आरओ में भी और लेखपाल का भी जो प्रैक्टिस सेट कराए थे तो वहां पे इस तरह के प्रश्न मैं बहुत पूछता था, जो यहां पर ये देखिए नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 2-3 लाइन पढ़ते हैं उसके बाद काम खत्म कर देते हैं कि हो गया। ऐसा नहीं करना, आपको पूरा पढ़ना है। तो ये देखिए स्वच्छता 2024 जो अभियान था उसके बारे में यहां से प्रश्न पूछा है। सोचिए कितना गहराई से। और जब हम लोगों ने पॉल्यूशन की बात की थी तो वहां पर ये सारी चीजें आई थी। तो इसलिए पूरा प्रश्न आप ध्यान से करिएगा और लेवल भी देखिएगा। अब ये देखिए यहां पर CRZ की बात कर रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वहां से भी पूछा गया प्रश्न। तो अधिनियम हम लोगों ने टोटल किया था, चाहे आपका सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं आपको, चाहे आपका वन अधिनियम होता, जल वाली बात हुई थी, वन्य जीव की बात हुई थी और ये हुआ था। और यहां पर CRZ की बात की थी हम लोगों ने, जल प्रदूषण वाली जो बात की थी, याद होगा आप लोगों को, वहां से ये डायरेक्ट प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। जब प्रश्न पूछा गया है तो आपको लेवल भी पता होना चाहिए, और जब लेवल पता होना चाहिए ये आते हैं यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों ने इकोटोन की बात की थी कि जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटीज में जो जातियां या प्रजातियां समुदाय में रहती है, तो वहां पर इसको क्लियर हम लोगों ने कराया था। सोचिए कितना अंदर से जाकर ये प्रश्न पूछा है। अभी तक सभी लोग क्या करते थे कि टर्मोलॉजी याद कर लिया कि इकोलॉजी किसने दिया है, इकोसिस्टम किसने दिया है, डीप इकोलॉजी किसने दिया है, निकेट किसने कहा है, या बायोडाइवर्सिटी वर्ड है या हॉट स्पॉट है, सब कुछ, लेकिन अंदर तक नहीं जाते थे। अभी एक प्रश्न तो और आपको मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के, तो उस पे आएंगे। ये आपको नवीकरणीय ऊर्जा पे ही प्रश्न आपको कराया जा चुका है। ये कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, हमने सीधे बात की थी कि कौन इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वहां पर यह प्रश्न हो चुका है। तो आप लोग इसके लिए ARO और RO का जो है प्रैक्टिस सेट है, जो जॉब मंत्रा की साइट पर जाएंगे यूट्यूब पर, वहां पर लाइव वाले सेशन में, तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आप वहां पर मिलान कर सकते हो। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे बात हम लोग, यहाँ इकोसिस्टम की बात हो रही है, मिस इकोलॉजी की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटीज की बात हो रही है, उसके हानि की बात हो रही है। ये सेम पैटर्न जो इसने अप्लाई किया, याद करिएगा PCS वाला, वहां पर यह प्रश्न आपका जैव विविधता वाला आ चुका था कि हानि सबसे अधिक किससे होती है। ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, जो आपका UP SSC है उससे PCS से थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया इस प्रश्न में। यहां पर क्या किया था, इविल क्वारंटेंट की बात की थी, 4 जो मुख्य कारण है उसमें इसने बात कर दिया था। सोचिए कितना अंदर से गया ये पेपर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस प्रश्न में इसने उसको भी पार कर दिया है जो PCS का लेवल होता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हम लोग, तो NDMA UNDRR की बात करेंगे, जो मानक होता है डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करता है, जो आकलन करता है कि कैसे क्या हुआ जाएगा, न्यूनतम किया जाएगा आपदा को। तो उसमें क्या इन्होंने प्रोसेस जो बताया था कि जोखिम खतरा जो भी चीजें हैं उसको जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आएंगी। ये एक प्रश्न, और एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूं कि एक्ट की बात की थी। चलिए अभी यहां पर ये पहले हमने कर लिया है, ठीक है, ये 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है। तो चलिए ये प्रश्न की बात मैं कर रहा था, 3 आपकी लेखपाल की सीरीज है, वहां पर ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर कोई भी, मुझे तो नहीं लगता है कोई भी जाके इसके अधिनियम की बात किया होगा। सब लोग क्या बताएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया, बस यहीं तक रह जाएंगे कि 2005 में आया, उसके बाद
कुछ भी बातें नहीं होगी। लेकिन जब आपका सिलेबस है, साफ साफ लिखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, और वही सिलेबस आपका लोअर पीसीएस में भी जा रहा है, तो ये कैसे नहीं माना जा सकता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो जब ये प्रश्न आएंगे तो आपको इतनी धारा कैसे याद करेंगे, और ये धारा जब याद करना होगा तो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और प्रैक्टिस सेट कहां पर मिलेगा, जॉब मंत्रा में मिलेगा, है कि नहीं। तब जब वहां पर मिलेगा तो इजी सिलेक्शन हो जाएगा आपका, भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती, ये आपको पता होगा। चलिए फिर यहाँ पर आएंगे, वही बात है, नवीकरणीय ऊर्जा की बात है, कार्यक्रम की बात है, और करंट की बात यहाँ पर जरूर रहेगी। इन्वायरमेंट का और करंट का अपना एक सिक्के के दो पहलू वाली जो कहावत होती है वही है। चाहे वो करंट में आप पढ़ेंगे चाहे इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, बात एक ही है, क्योंकि जो भी चीजें प्राकृतिक में बदलेगी वो इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा, तो वही सारी चीजें यहां पर भी आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए, जो प्रेरणा बैच है आपके लोअर पीसीएस के लिए 29 मई से प्रक्रिया इसकी स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ है। तो वहां पर जो हमारी टीम है, अनुभवी टीम है, उसके साथ आप जुड़िए, सभी लोग जुड़िए, तो आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि इससे पहले आपको कुछ भी यहाँ पर जैसे हमें प्रत्यक्ष दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा जाएंगे जॉब मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट निकालिएगा, सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस था हमारा, ये प्रेरणा बैच आपको यूपी ट्रिपल एससी का जो लोअर पीसीएस एग्जाम है, इसके साथ जुड़िए। बैच स्टार्ट हो रहा है 22 मई को, टीम है, हर सेगमेंट की अलग अलग टीम है, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति आकर सब कुछ आपको पढ़ा के चला जाएगा, ऐसा नहीं है, हर चीज के स्पेशलिस्ट हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर के बहुत हार्ड क्वेश्चन आए थे, तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए थे तो उसमें यहाँ पर कंप्यूटर के भी हैं, हिंदी के भी हैं, करंट के भी हैं, स्पेशल जीके के भी हैं, और आपके जो ज्योग्राफी के भी टीचर, ठीक है, एनवायरनमेंट के भी हैं, सब कुछ एनवायरनमेंट तो मैं ही पढ़ाऊंगा। तो ये प्रेरणा बैच है, इससे जुड़ने का प्रयास करिए सभी लोग, ताकि आपको सिलेक्शन बहुत जल्द से जल्द मिले। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।